नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आपको जलप्रपात का नया सेशन लेकर आए हैं। कहते हैं संकल्प एक ही काफी है। संकल्प एक ही काफी है। लक्ष्य तक जाने के लिए बहुत से लोग मिलेंगे आपको रास्ते भटकाने के लिए। तो आइए दोस्त, हमें भटकाना नहीं है, सही रास्ते पर आना है, एजुकेशन के तरफ आगे जाना है। ठीक है, आज हमारा एक नया सेशन रहेगा। जैसे वाटरफॉल, वाटरफॉल में आप देखेंगे कि जैसे हमारा ए है, पहले दिया गया मेघालय। आपको पता है मेघालय बादलों का घर कहलाता है, मेघों का घर कहलाता है। यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो बारिश होने के कारण यहाँ वर्षा के जल से एक जलप्रपात बनता है, नोह कलिकाई। का क्या नाम है? नोह कलिकाई जलप्रपात। और इसकी विशेषता क्या है? हर चीज की अपनी एक विशेषता होती है। यह एकमात्र एक ऐसा वाटरफॉल है जो वर्षा के जल से बनता है। किससे? वर्षा के जल से। अगर आपसे पूछा वर्षा के जल से कौन सा वाटरफॉल बनता है, तो नोह कलिकाई। कहां पर? मेघालय में। ठीक है, अगला अगला देखेंगे हम। अब देखिए प्रमुख जलप्रपातों में हम जब झारखंड में जाएंगे तो झारखंड में हुंडरू जलप्रपात। कौन सा? हुंडरू। और एक किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी। देखिए स्वर्णरेखा नदी झारखंड की प्रमुख नदी है। और यह क्या है? पठार में बहती है। किसमें बहती है? पठार। पठार में बहती है, बहती है। ठीक है, पठार में बहती है। और इस पठार का क्या नाम है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। ठीक है, तो आपका स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। कहाँ? झारखंड में। ठीक है दोस्त, अगला देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट में हम कर्नाटक में जाएंगे। तो जलप्रपात दो राज्यों में बहुत ज्यादा मिलता है, एक कर्नाटक में और एक एमपी में। ठीक है, 80% जवाब हमारा यही होता है। जैसे कर्नाटक में जाएंगे तो देखेंगे जोंग, गरसोप्पा। क्या कहेंगे? गरसोप्पा, महात्मा गांधी। तीनों नाम एक ही है। पहले नाम था जोंग, बाद में नाम पड़ा गरसोप्पा, बाद में नाम पड़ा महात्मा गांधी जलप्रपात। और किस नदी पर? शरावती नदी पर। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। और यहाँ पर चार धाराएं मिलेंगी। देखिए, एक, दो, तीन, चार। एक का नाम है राजा, इसका नाम है राजा। इसका नाम क्या है? रानी, राजा रानी। और इसका नाम क्या है? रोरर, रोरर। और इसका नाम क्या है? रॉकेट, रॉकेट। कहने का मतलब मुख्य जलप्रपात है कौन सा? जोंग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी। किस नदी पर? शरावती पर। एक राजा, एक रोर, एक रॉकेट और एक रानी। मान लीजिए यह राजा हो गए, यह रानी हो गई, और यह आपका रोरर हो गया, और यह रॉकेट हो गया। मतलब ये रॉकेट की तरह गिरता है, और यह आवाज करता है, और यह रानी की तरह खूबसूरत लगता है, ये राजा की तरह बादशाह लगता है। अगर आपसे पूछा जाए किस जलप्रपात की चार धाराएं हैं, तो आप कहेंगे गरसोप्पा या जोंग जलप्रपात की। ठीक है, अच्छा अब आ जाएगा कुचिकल जलप्रपात। ये किस नदी पर? वाराही नदी पर। अति इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी हाइट कितनी है? 455। 455 क्या मीटर? सोचिए कितना हाई है ये। 455 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। और ये किस नदी पर है? वाराही नदी पर। और नाम क्या है? कुचिकल। ट्रिक बना के लग सकते हैं कि 12 कूची, 12 कूची। ठीक है, 12 कूची। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 455। यह भारत का क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पुराने किताबों में सबसे ऊंचा इसे दिखाएगा, लेकिन वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है। अगला हम ध्यान देते हैं, कर्नाटक में दो और जलप्रपात है, जैसे शिव समुद्रम। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिव समुद्रम। और किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। इसकी विशेषता क्या है? एशिया का और भारत का प्रथम जल विद्युत गृह। प्रथम 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 जल प्रथम जल विद्युत विद्युत गृह। ठीक है, कहने का मतलब भारत का पहला जल विद्युत गृह किस नदी पर बना? तो आप कहेंगे कावेरी पर। या भारत का प्रथम जल विद्युत गृह किस नाम से जाना जाता है? शिव समंदरम जलप्रपात। शिव समंदरम जलप्रपात में भारत का पहला जल विद्युत परियोजना लागू किया गया था, बनवाया गया था। अगला गोकक जलप्रपात। यह किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर।
और ये कहाँ है, कर्नाटक के बेलगांव। बेलगांव इतिहास में काफी प्रसिद्ध है, ठीक है, बेलगांव। और इसका क्या नाम है, गोकक। गोकक, गोकक कहाँ है, घाट प्रभा नदी, गाय का घाट, ऐसे याद रख सकते हैं, गाय का घाट। गाय का घाट मतलब घाट होता है ना जहाँ गाय पानी पीती है, तो वही कहेंगे गाय का घाट। गाय मतलब गोकक, और घाट माने घाट प्रभा नदी। ठीक है दोस्त, अगला आएंगे। अब देखेंगे गोवा और कर्नाटक में दूध सागर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब किस नदी पर, मांडवी। जब आप गोवा में जाएंगे तो गोवा में आपका एक नदी बहेगी, मांडवी नदी। जैसे आपको पता है गुजरात है, ठीक है, इस तरह से यहाँ गोवा है, यहाँ गोवा है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों की सीमा टच कौन करता है, गोवा। तो गोवा में एक नदी ऐसे आएगी, मांडवी नदी। और मांडवी नदी पर एक जलप्रपात बनेगा, दूध सागर। ये दूध सागर इसलिए कहा जाता, देखिए ऐसा मन हो रहा दूध है पानी, लेकिन ऐसा दिखाई देगा आपको जब वहां जाएंगे तो मन होगा कि दूध गिर रहा है, इसी के कारण इसका नाम पड़ गया दूध सागर जलप्रपात। अगला देखेंगे, अब मुखा झरना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुखा झरना हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है, सोनभद्र। अब चूंकि यूपी का एग्जाम दीजिए, यूपीएसआई और यूपीपी आदि एग्जामों में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सोनभद्र। सोनभद्र में मुखा है। अब मुखा जो है बेलन नदी, बेलन नदी, आप नाम सुने होंगे बेलन नदी। बेलन नदी जो है, बेलन नदी के तट पर प्राग, प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक प्रमाण मिला है, प्रमाण। और कहाँ पर, प्रयागराज में, प्रयागराज में। ठीक है दोस्तों, गौर करेंगे, यहाँ पर 2 जीके आप सीख लेंगे। पहला देखिए, भारत में बेलन नदी के तट पर प्राग ऐतिहासिक प्रमाण मिला है प्रयागराज में। लेकिन वही बेलन नदी सोनभद्र में भी बहती है। कहाँ, सोनभद्र में। और सोनभद्र में जब बहती है तो मुखा झरना बनाती है। अब आपसे पूछा जाए मुखा झरना कहाँ है, तो आपका जवाब होगा सोनभद्र में। अब किस नदी पर है, बेलन नदी पर। और बेलन नदी को जानते हैं, बेलन नदी कहाँ बहती है, तो कहेंगे सोनभद्र और प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयाग का अर्थ होता है तीर्थ, और राज माने राजा, तीर्थों का राजा कहते हैं प्रयागराज को। पहले कुछ समय पहले इसका नाम इलाहाबाद था। ठीक है, अब आगे देखेंगे विधाना झरना। तो विधाना झरना जो है बरसात का भी झरना है, ये आपका मिर्जापुर में, मिर्जापुर। इसके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इतना जानेंगे, विधान झरना मिर्जापुर। अगला ध्यान देंगे, लखनिया दरी। लखनिया दरी ये बहुत खूबसूरत है, ठीक है, यूपी का, यूपी का सबसे सबसे खूबसूरत, खूबसूरत झरना, झरना यूपी का सबसे खूबसूरत झरना है। यहाँ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, क्या, पिकनिक, आप भी मनाने जाइएगा। ठीक है, ये क्या है, लखनिया दरी। लखनिया दरी काफी खूबसूरत है, कहाँ है, मिर्जापुर में, और यूपी का सबसे खूबसूरत झरना है। ठीक है, अगला ध्यान देंगे। अब देखिए कितना सुंदर है, सिद्धनाथ दरी, ये भी मिर्जापुर में। सिद्धनाथ दरी ये भी कहाँ है, मिर्जापुर में। यहाँ पर एक आश्रम है, देखिए ये आश्रम है, यहाँ पर अड़गड़ानंद, अड़गड़ानंद महाराज, महाराज का आश्रम है, अड़गड़ानंद महाराज का आश्रम है। तो एक किताब लिखे हैं, भावार्थ, भावार्थ गीता। जानकारी रखेंगे, कई गीता होता है, श्रीमद् भगवत गीता, गीता रहस्य। अगर आपसे पूछा जाए श्रीमद् भगवत गीता किसने लिखा है, तो आप कहेंगे वेद व्यास जी। और यदि आपसे पूछा जाएगा गीता रहस्य किसने लिखा, गीता रहस्य, तब कहेंगे लोकमान्य तिलक जी। और यदि आपसे पूछे जाएगा भावार्थ गीता किसने लिखा है, तो आप कहेंगे अड़गड़ानंद जी। ठीक है, अड़गड़ानंद जी का आश्रम कहाँ है, मिर्जापुर में है। और किस नाम से है, सिद्धनाथ। यहाँ पर एक झरना है, सिद्धनाथ दरी झरना है। ठीक है दोस्तों, अगला आपका चुनादरी झरना, ये भी मिर्जापुर में, ये भी क्या है, मिर्जापुर, ये भी है कहाँ, मिर्जापुर में। ये भी खूबसूरत झरना है,
अगला ध्यान देंगे। अब आपसे कुछ प्रश्न किया जाए, आपने जो पढ़ा, जो चित्र देखा, पिक्चराइज किया, उस हिसाब से आप जवाब दे देंगे, ठीक है। लेकिन इस जवाब से पहले अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ पर भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है। तो आप कहेंगे चित्रकूट जलप्रपात। अब थोड़ा सा जानकारी यहाँ ले लेंगे। देखिए ये जो चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पर एक नदी है, कौन सी? इंद्रावती। इंद्रा इंद्रावती इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी कहाँ बहती है? इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में बहती है और इसी पे झरना है चित्रकूट। तो यह कहेंगे यह भारत यह भारत यह भारत का सबसे सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चौड़ा जलप्रपात है, जलप्रपात है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात। तो आप कहेंगे क्या नाम है? चित्रकूट। और ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर। और इसी को भारत का नियाग्रा कहते हैं। अब भारत का नियाग्रा क्यों कहते हैं? भारत का नियाग्रा क्यों कहते हैं, इसके पीछे लॉजिक है। नियाग्रा जलप्रपात आपका पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कहेंगे अमेरिका, अमेरिका और प्लस कनाडा, कनाडा। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर एक नदी है, सेंट सेंट लॉरेंस, लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है दोस्तों। गौर करिएगा, आपका कहाँ? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर, ठीक है। कौन सा देश? अमेरिका और कनाडा। अमेरिका कनाडा में कौन सी नदी बह रही है? सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी पर जो जलप्रपात है उसी का नाम है नियाग्रा। यह दुनिया का सबसे चौड़ा है, दुनिया का सबसे चौड़ा। अगर आपसे पूछेगा दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात तो आप कहेंगे नियाग्रा जलप्रपात। कहाँ है? अमेरिका महाद्वीप में। किस देश में? अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर। क्या नाम है? सेंट लॉरेंस नदी पर। कई बार आपसे पूछता है कि कौन सा जलप्रपात दो देशों के बीच सीमा बनाता है, तो आप कहेंगे नियाग्रा जलप्रपात। कई बार पूछेगा कौन सी नदी अमेरिका कनाडा के बीच सीमा बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी, इसी को बोलते हैं नियाग्रा। नियाग्रा बहुत चौड़ा जलप्रपात है। क्या है? बहुत चौड़ा जलप्रपात है, इसीलिए भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? तो कहेंगे छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती नदी पर, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात। अब आपसे पूछा जाएगा गोकक जलप्रपात किस, हम कहने ना गाय का घाट, गाय का घाट, तो आप कहेंगे बेलगांव में। बेलगांव में किस नदी पर? घाट प्रभा नदी। कौन सी नदी? तो कहेंगे घाट प्रभा, घाट प्रभा नदी पर, ठीक है। और कहां पर? कर्नाटक में, कर्नाटक में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अब आप पूछा जाए कपिल धारा जलप्रपात, तो कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी पर किस, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहाँ है? तो कहेंगे एमपी, एमपी। और एमपी में किस नदी पर? नर्मदा, नर्मदा। ये भी महत्वपूर्ण, नर्मदा नदी पर। कहाँ? एमपी में। कौन सा जलप्रपात? नर्मदा में, कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है। अगला शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे शिव समुद्रम आपका कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी, कावेरी नदी पर। शिव समुद्र किस नदी पर है? तो आपका जवाब होगा कावेरी नदी पर। आगे आपसे पूछा जाए गरसोप्पा जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने बताया था
इसी का नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। अब पूछेगा जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जान ही रहे हैं, शरावती नदी पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज और आप यहाँ गौर करेंगे, एक चीज आपसे पूछेगा, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, दुनिया दुनिया का सबसे सबसे ऊंचा ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात आपसे पूछेगा दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो आप क्या कहेंगे, एंजल, एंजल, एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात। ये कहाँ है, तो कहेंगे वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला। अब वेनेजुएला कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप, महाद्वीप। देखिए दुनिया का सबसे चौड़ा, जो आपको हमने बताया था कौन सा जलप्रपात, नियाग्रा, वो तो उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन जो आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है वो वेनेजुएला में है, और कहा, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, हाँ, तो ऐसे जलप्रपात। अब इसके अलावा आप जलप्रपातों में, जैसे एक और जलप्रपात पूछता है आपका, धुआंधार जलप्रपात, एक और जलप्रपात होता है धुआंधार, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे एमपी में, कहाँ, एमपी में। और ये भी है किस नदी पे, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, अर्थात धुआंधार जलप्रपात एमपी मध्य प्रदेश में, और किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो ये आज का हमारा राज जलप्रपात दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक, तब तक के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।